कृष्ण जी ने जो सारी विद्या सीखी थी वो यहीं पर सीखी थी। 64 कलाएं 14 विद्या वहाँ सीखी थी, 64 कलाएं यहाँ सीखी है। कलाएं विद्या जो आपने पीछे मैंने जो कॉरिडोर दिखाया उसमें सीखी थी। और यहाँ पर कितनी सीखी थी? 64 कलाएं 64 कलाएं सीखी थी यहाँ पर। वो कुंड है जहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैमरा करके, जहाँ पर इन्होंने सारी विद्या सीखी थी। और फिर हम भाई यहाँ पर रुके रात में, फिर हमें ये गर्दन तोड़ ध्रुव दिखा, फिर हमें दिखा पेड़ पर लिखा हुआ दिखा, फिर हमें मंजू। पूरी बस यहाँ पर बिल्कुल उतर चुकी है, हर आदमी फ्रेश होने के लिए उतार दिया गया है। अभी भी 7 घंटे का रास्ता बाकी है उज्जैन के लिए। जनाब हमारी पूरी बस उतर के जा चुकी है, क्योंकि समथिंग सुबह के, अभी देखता हूँ मैं टाइम क्या हुआ, सुबह के 5 बज रहे हैं और फिर भी चाय वगैरह के लिए सारी पब्लिक उतर चुकी है और अपना सब यहाँ पर फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। अब बस यहाँ से 200 किलोमीटर और रह गया है उज्जैन। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है सीधी उज्जैन की, महाकालेश्वर भगवान जी के दर्शन के लिए और काल भैरव दर्शन के लिए। बस जो है ना अपने यहाँ आ चुकी है अपने ढाबे के अंदर, और सब अपना कोई चाय पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई अपना नाश्ता कर रहा है, जिसको जो मिल रहा है वो बंदा यहाँ पर खा रहा है। मैं बैठा हूँ समथिंग अभी 1 घंटा होगा, मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मैंने पहले चाय पी थी ना, तो उससे मेरे एसिड बन गया था। अब समथिंग यहाँ से 214 किलोमीटर रह गया उज्जैन, अभी हम हैं MP के अंदर। समथिंग दिन निकल चुका है, पब्लिक यहाँ पूरी आराम से बौखलाई हुई है कि बस कब चलेगी। बस जब चलेगी जब पब्लिक में पूरा चाय नाश्ता कर लेगी। पूरी बस इधर उधर खड़ी हुई है। ये 2 रास्ते चल दिए हैं इन्होंने, 2 आदमी अपने अलग रास्ते की ओर चल दिए हैं भाई साहब, बिल्कुल अलग रास्ते की ओर। अब बिल्कुल सुबह का टाइम है, देखो इतना बेहतरीन मौसम हो रहा है ना, बिल्कुल अभी मैं MP में हूँ, बिल्कुल इतना बेहतरीन मौसम हो रहा है, बहुत जेन्युइन मौसम, बिल्कुल A1, बिल्कुल A1। बारिश, बिल्कुल हवा चल रही है, ठंड लग रही है बिल्कुल। यहाँ आप देख सकते हैं भाई बिल्कुल काले बादल छा रहे हैं बिल्कुल आसमान में, एकदम VIP मौसम हो रहा है। लेकिन ये पूरी बस अजीब स्थिति में खड़ी है, आधे अंदर बैठ गए हैं आधे बाहर हैं। अब देखते हैं जैसे ये चलेगी। चप्पल सब आया हाथ में ले लियो, वीडियो बन रही है। चप्पल हाथ में। अब देखो पब्लिक जा रही है, मैंने इनसे कहा है कि भाई सब अपने चप्पल हाथ में लेके जाओ, क्योंकि उस पर बिछा रखे हैं गद्दे, क्योंकि उस पर कुछ बंदे अपनी सीट से उतरकर सो जाते हैं जिसको कमर सीधी करनी होती है। अब यहाँ धीरे धीरे लाइन तारीख से जाएंगे, फिर ऊपर आराम से विराजमान होंगे। मुझे रास्ते में बहुत बढ़िया व्यू, जिसको आपको भी देखना चाहिए, बिल्कुल सीनरी की तरह। फिर हमारे पास 100 किलोमीटर दूर आने के बाद इस मंदिर में रुक जाती है, तो हम सारे भाई निकल जाते हैं पार्क की तरफ, क्योंकि यहाँ एक पार्क होता है जहाँ पर हमारे लिए चाय और पकौड़ी बनाई जा रही है, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। वहाँ देखते हैं कितने सारे चीजें हैं, वहाँ सुनने में आ रहा है झूले भी हैं। भाई हमारी पूरी बस उतर चुकी है, अभी हम समथिंग 114 किलोमीटर यहाँ से दूर है उज्जैन से है, लेकिन MP में ही। अभी हमारी पूरी बस खाली हो चुकी है। देखो हमारे संग कुछ ऐसे बंदों की टोली है जो गोल गोल इस पर घूमती है। चलो मैं घुमाता हूँ तुमको, चलो। देखो देखो ये हमारे सारे भाई लोग हैं जिन्हें मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे ही बस में आए हैं, बड़े बूढ़े छोटे बड़े सब आए हुए हैं बस में, पूरा मजा आ रहा है भाई, मैं पूरा। देखो देखो भैया, फिर हमें ये भैया दिखे जो कि झूले पर झूल रहे थे। देखो तो सिर के बल नीचे आ गए। ये आ चुकी है, हर आदमी अपने लिए कुछ ना कुछ आइटम ढूंढ रहा है। जैसे कुछ भैया ये हमारे जो जा रहे हैं ये ढूंढ रहे हैं झूला, पूरी भीड़ झूले से झूल रही है, पर ध्रुव को कुछ और ही पसंद आया है। अब देखो यहाँ पर मेरे को टूटा हुआ जिराफ मिला है, देखो इसकी मट्टी खराब हो गई है। हम यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई पार्क, जहाँ पर हम रुके हैं भाई ये पूरा पार्क। देखो फिर हमें भाई यहाँ मिलते हैं लंगूर, तो लंगूर भगा भैया, लंगूर भग गया। तो ये होता है आसपास के दोस्तों के संग, भाइयों के संग मिलता है फन। ट्रैवल पे जाओ या तीर्थ यात्रा पे जाओ या अंतिम यात्रा पे जाओ। देखो भाई सब पूरे मजे में है, बिल्कुल A1 फन में। ये हमारे यहाँ के एस्थेटिक लक्की शूट, जिसमें मैंने उनकी करी फोटो शूट।
यहाँ पे हर एक आदमी कमाल का है। यहाँ में से एक बंदा दिख रहा है। ब्लॉग बनना है पूरा। बोलो कहाँ जा रहे हो तुम सारे घूमने? उज्जैन महाकाल की नगरी। कैसा लग रहा तुम्हें यहाँ पर आकर? बढ़िया, मजा आ रहा पूरा बाबा के दर्शन करने? बिल्कुल। बस यही बात। ओके। काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल के, काल भी उनका क्या करे जो फिर मेरी मम्मी और मामी ने अपने अंदर बचपन को जगा लिया और वो झूले पर झूलने लगी। भाई फिर हमें मिल गई यहाँ पर नहर। अब हम यहाँ पर अपना नहाएंगे, स्नान करेंगे और हो सकता है तो कपड़े वपड़े धोएंगे। हम दो भी है ना, भाई फिर हम यहाँ पर नहाएंगे। हमें मिली हिडन प्लेस। फिर हमारे देखो यहाँ पे हम समथिंग मध्य प्रदेश में हमारी बस कहीं और रुकी हुई है। हमें नहाने के लिए एक जगह चाहिए थी। यार यहाँ भी सांप कहाँ है? अब देखो हम नहाएंगे इस वाली इसमें। ये बहरी देखो चारों माई एकदम सुनहरा मौका। गिर पड़ा देखो भाई साहब गिर पड़ा। बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल औसम। ये होती है असली ट्रैकिंग। असली ट्रैकिंग जो होती है ना भाई यही होती है। देखो यहाँ पर हम आराम से नहाएंगे। पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई साहब, नीट एंड क्लीन। देखो यहाँ पे सब तैयार हो चुके हैं। बस अब हम अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, कोई गाड़ी हमसे मिल जाए जो हमसे तय हो जाए। भाई अभी हम बिल्कुल यहाँ पर नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं जैसे ही मौका लगेगा। मतलब जरूर नहीं हम काल भैरव भी जाएं, हो सकता है हम महादेव वाले मंदिर तक चले जाएं, पता कुछ नहीं। जहाँ तक हो सकता है हम काल भैरव भी जाएंगे, क्योंकि सब काल भैरव के लिए ही कह रहे हैं। क्योंकि महादेव वाला जो मंदिर है उसके रात में दर्शन करने ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। आप तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 250 हिसाब से हमारे 13 सवारी है, हमारे 13 दूनी 26। अब हम भाई यहाँ पर ये अपना मतलब गाड़ी कर रहे हैं मूल भाव गाड़ी के लिए। अब भाई हमारे लिए गाड़ी हो गई। हम सारे जने मतलब जितने भी फैमिली के हैं सारे एक साथ बैठ रहे हैं। सारे भाई भाई और सारे मतलब मम्मी मामी सब एक साथ बैठ रहे हैं। फैमिली जो है ना वो सारी एक ही साथ बैठ रही है एक ही गाड़ी में। अब हम यहाँ से ये हमें 200 रुपये प्रति सवारी में 6 मंदिर घुमाएंगे। अब हम जा रहे हैं भाई 200 रुपये में 6 मंदिर घुमाएंगे ये हमें, जिसमें हमारे सारे 13 जने हैं। घर के मामी हुई, मम्मी हुई, सिस्टर हुई, भाई हुआ और ये बड़ा भाई हुआ। व्लॉग बना रहा हूँ यार, थोड़ी शर्म करो। मामी में व्लॉग बना रहा हूँ। देखो ये हमारी मामी जी नाराज हो गई, ये मैंने फिर शांत करवाई है। अभी 200 रुपये में करिए फिर ये पूरी चीज, ठीक है? हाँ सबकी ले रहा हूँ। बोलेगी बम संग बंग तुम्हारे संग। अब भाई हमको अब ये गाड़ी जा रही है 200 रुपये के अंदर नहीं तो 6 के 6 मंदिरों के दर्शन हम लोग कराएंगे। हर हर महादेव। देखो लड़ाई बच गई लोग के अंदर लड़ाई बच गई, आपस में ही लड़ने लगे। देखो ये लोग, इन लोगों के अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है कि ये मंदिर पर जा रहे हैं थोड़ा भगवान में ध्यान लगाएं, नहीं आपस में गुत्त मरने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई बचती है भाई साहब हमारे इस ब्लॉग में। अगर पुलिस का अधिकारी है ना वो भी एक कुर्सी पहले महाकाल के लिए रखेगा, दूसरी कुर्सी अपने लिए उनके मूर्ति रख के। 1 hour later. भाई अब हम यहाँ पर बिल्कुल पहुँच चुके हैं। सारी टीम हमारी जा रही है, सारी टीम हमारी जा रही है। अब हम जा रहे हैं कौन सा आश्रम भाई? साबरमती आश्रम, जहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। और हमारी पूरी मामियों की टोली यही है, लक्की हमारे साथ है, मम्मी है, ये हमारी मामी है और जो हमारे साथ जा रही है। और अब हम जाते हैं साबरमती आश्रम, देखते हैं वहाँ कैसा माहौल लगता है और दर्शन कैसे होते हैं। और यहाँ पर बगैर चप्पलों के एंट्री नहीं है, वो चप्पलों के साथ एंट्री नहीं है, चप्पलों के बगैर एंट्री। अब हम यहाँ पर निःशुल्क चप्पल में चप्पल जमा करेंगे, फिर देख के आते हैं गौरी गोपाल आश्रम है। गौरी गोपाल नो शांति दीपन आश्रम, शांति दीपन आश्रम। मेरी मामी
पूरी टीम हमारे साथ है। लक्की गोरा सिस्टर से रही। अब यहाँ से ये है अंदर पूरा कॉरिडोर। ये है संदीपनी मुनि का आश्रम। हमने बड़े प्रेम से दर्शन किए, अब हम चलते हैं बाय। ये सारा वो आश्रम है जहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी विद्या पूरी करी थी। और यहाँ पर मैं और भी कुछ हैं जो काफ़ी प्राचीन लग रहा है देखने में। इसको मैं 0.6x में करता हूँ कन्वर्ट। सॉरी, यही वो कॉरिडोर है जहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी पूरी की पूरी विद्या कंप्लीट करी थी। यहीं से वो मतलब पढ़े थे। और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। पब्लिक हर जगह से आ रही है देखने के लिए कहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी विद्या पूरी करी थी। दो फ्लोर का दिखाते हैं आपको। फ्लोर का संदेश देखो, काफी अच्छा आर्किटेक्चर करा गया है जो काफी प्राचीन समय से मिलता है। और यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स को नोटिस करा गया है, जैसे कि हाथी हुए और कुछ लोग हुए जो भगवान के साथ रहते हैं। डिटेल्स वेरी पीक लेवल से देखा। अभी मैंने देखा वहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स मैटर करी गई थी। जैसे कि सतयुग में था ना, उसी टाइप में ही मतलब भगवानों का कैसे सारा सिस्टम रहता है, कैसे आर्किटेक्चर वहाँ का मेंटेन होता है, उसी टाइप से इन्होंने बिल्कुल अच्छा कर रखा था। अब मैं देख रहा हूँ मेरे जो साथ के पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मैं उनको देखने आता हूँ। कृष्ण जी ने जो सारी विद्या सीखी थी वो यहीं पर सीखी थी। 64 कलाएं यहाँ पे, 14 विद्या वहाँ सीखी थी, 64 कलाएं यहाँ सीखी हैं। 14 विद्या जो आप मेरे पीछे मैंने जो कॉरिडोर दिखाया उसमें सीखी थी। और यहाँ पर कितनी सीखी थी? 64 कलाएं सीखी थी यहाँ पर। यही वो कुंड है जहाँ पर मैं अभी आपको दिखा दूँ बैक कैमरा करके, जहाँ पर इन्होंने सारी विद्या सीखी थी। और देखो इसके अंदर काफी सारे कछुए भी आपको विजिबल हो रहे होंगे, जो कि यहाँ पर माना जाता है काफी टाइम पुराने से ही रहते हैं। यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, हाँ दिख रहे होंगे। देखो आपको मैं जूम करूँगा, देखो ये रहा कछुआ। और ये मतलब पुराने टाइम का ही ये वो है, हाँ पॉन्ड। 64 कलाओं की आर्ट फॉर्म्स। इसका नाम है गोमती कुंड। कौन सी 64 कलाएं हैं? वो सारी ये हैं जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो आपने, उन्होंने काफी अच्छे से मॉन्यूमेंट को मेंटेन कर रखा है, जो कि बिल्कुल पुराने वाली चीज को ही दर्शाता है। फर्स्ट, सेकंड, ये 4th थी, ये आ गई 5th कला। सामने से शायद बैक रिफ्लेक्शन पड़ रही है जिसके कारण ये दिख नहीं रहे तरीके से। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर। मेरा ऐसा लगा कि हमें सनातन धर्म को जानना चाहिए और बारीकी से देखना चाहिए हमारे अंदर क्या क्या कलाएं छुपी हुई थी, जिसको और लोगों ने शायद मिटा दिया, हमारा इतिहास मिटा दिया। ये मैंने 0.6x पे कर दिया, अब मैं इसको 1x ऊपर ये 12th 13th 1000 ये हो गई 14 कला पूरी। ये हो गई लास्ट। नहीं 15 भी है भाई, 15 भी है। 15 कला ना गंध युक्ति, इसका नाम इंद्रजाल। हस्त लगाओ,
मतलब सॉरी, मेरे को नाम सही से प्रोनाउंसिएशन करने में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मैटर में दिखा सकूँ, मतलब डिटेल आपको प्रेजेंट कर सकूँ। ये मेरा बड़ा जो व्लॉग है, मेरा पहला व्लॉग है, तो उसमें मैं सॉरी गलती करूँ तो वो आप मेरे को माफ़ करना। $37, $38, $39, $40। देखो उन्होंने बिल्कुल पेड़ को काटा नहीं, पेड़ के अंदर से ही उसको निकाल दिया है, लेंटर के अंदर से। हमारे साथ वाले जा चुके हैं, मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, आपको ज़्यादा चीज़ मैं विजिबल करा सकूँ, दिखा सकूँ क्या क्या था हमारे सनातन धर्म में जो लोगों ने हमें बताया ही नहीं। इधर से निकलना, चल। ये सारी यहाँ रोशनी नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ विजिबल हो रही होगी। अब तक 54 कला हो चुकी हैं, 55 ये है। इसके नाम 63, ये हो गई 64 कला है। अच्छा, गीता उपदेश देखिए, ये है गीता उपदेश, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इन पे कुछ लिखा हुआ भी है। सबके बारे में नीचे लिख रहा है, पर मैं उसे कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो ब्लर हो रहा है, बार बार फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा। काफ़ी बड़ा है ये, देखो काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है यहाँ का, जिसमें सारी चीज़ को संभाल के रखा हुआ है, चीज़ों को बताया गया है कि कैसे कैसे चीज़ें पहले हुआ करती थी, गीता के उपदेश क्या है, जो यहाँ पर उन्होंने दिखा रखे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करा है। मेरे को अपना सनातन धर्म और धर्मों से काफ़ी बढ़िया लगता है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, जहाँ ये सारी संस्कृति हैं, पर लेकिन ये हम लोगों को किसी ने बताई नहीं, मेरे को नहीं, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है क्या है, कहाँ चीज़ें हैं। आज लोग भगवान में भरोसा ही नहीं करते हैं। भाई मेरा पूरा भरोसा है भगवान के ऊपर, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो निकले थे और हम आ गए इधर से। मतलब ये पूरा कॉरिडोर अभी हमने कवर करा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई, गीता उपदेश, 64 कलाएं जो कृष्ण जी ने यहाँ पर सीखी थी, वो हमने यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर दी है। ये है कृष्ण जी का विद्या मंदिर, यहाँ पर कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण विद्या मंदिर, यहाँ पर हमारी मम्मी ये रही, सबने सब चीज़ों को अच्छे से देखा और उसे जानने। ये यहाँ सुंदर सी भगवान जी की तस्वीर, ये यहाँ के लोगों को दर्शन दिए थे भगवान ने। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। नहीं उधर से नहीं पता कहाँ। तो ये मम्मी का कहना है, मम्मी ने बताया कि ये भगवान नरसिंह है। मैं हटना थोड़ा सा, मैं इसे आपको और थोड़ा सा फोकस कम करता हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो।
देखो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, काफ़ी चीज़ें इस पर रिप्रेजेंट करी गई हैं, बताई गई हैं क्या क्या थी। देखो शायद मैं किसके साथ नृत्य करती हूँ, ये गोपियों के साथ। हाँ गोपी, शायद ये गोपी हैं, तो मुझे कंफर्म पता ग्वाले नहीं। हैं, ग्वाले हैं, जो भी है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सारी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सामने हटो मम्मी, सामने से हटो बिल्कुल। ये यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ थी, कैसे उन्होंने विद्या ग्रहण करी। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये चीज़ बताई कृष्ण जी ने कहाँ से विद्या ग्रहण करी। आधे लोग का तो मानना ही नहीं है कृष्ण जी जैसी कुछ चीज़ थी ही नहीं। ये सारी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हर एक तस्वीर में कुछ ना कुछ चीज़ छुपी हुई। मैंने यहाँ पर फोकस लॉक कर दिया, अब आपको थोड़ी रिफ्लेक्शन कम होगी। और यहाँ पर देखो सारे भगवान अच्छे से दिखाए गए हैं, चीज़ें भगवान को क्या क्या सिखाई गई थी वो मैं जो भी मैं बता रहा हूँ। शायद मेरे को एंजाइटी हो रही है तो मैं इससे अच्छे से बोल नहीं पा रहा, मैं बता ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को पता नहीं है क्या नहीं है। बट लेकिन हाँ मेरे को अच्छा लगा कि हमारे सनातन धर्म में ये सारी चीज़ भी है, विजिबल है, जहाँ पर भगवान जी को भी ये सारी चीज़ बताई गई थी। यहाँ पर ये हो खत्म, यहाँ से ये स्टार्ट। मेरे कृष्ण जी बढ़िया सी फोटो। हाँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्या रहा यहाँ पर। यहाँ पर ये एक पेड़ है जिसको काटा नहीं गया बल्कि उसको साइड से निकाल दिया गया और इसके ऊपर लेंटर यानी इसके ऊपर फ्लोर भी बना देगा जिससे पेड़ों को कोई नुकसान ना हो। कितनी काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ रिप्रेजेंट करी गई हैं। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं फर्स्ट टाइम चीज़ दिखा पाऊँ। हो सकता है अगर मैं अगली बार आऊँ तो सारा आपको बताऊँ, अच्छे से समझाऊँ आप लोगों को। देखो ये यहाँ देखो ऐसे फॉग उड़ा रखे हैं जो बच्चों को गर्मी ना लगे, बच्चों को नहीं किसी भी पब्लिक को जो यहाँ पर घूम रहा है। ये पानी का फुवारा है। विद्या स्तर बड़ा भैया खड़े मत रहो एक जगह, ये मोबाइल अच्छा रख लो भैया। मैं आपको देखो जूम करता हूँ थोड़ा सा। अंकल हाँ सही सारा मैं देखो आपको दिख रहा है। यहाँ पर मतलब महाराज जी खड़े हुए हैं, हर जगह बैठे रहते हैं पर यहाँ खड़े हुए हैं। 2 मिनट बस ब्लॉग बना। सारी चीज़ अब तक मैंने कवर कर ली जिसमें कृष्ण जी ने सारी अपनी विद्या यहाँ से ही ग्रहण करी थी। और यहाँ पर ये वो मंदिर है जहाँ पर नंदी जी खड़े हैं, वरना हर जगह नंदी जी बैठे हैं पर इसी मंदिर में नंदी जी खड़े हैं महादेव के सामने। अब मैंने देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मतलब दिखाई, बट लेकिन पंडित जी ने मेरे को रोक दिया। बल्कि मेरे को थोड़ी सी क्लिप वहाँ से ले ली, चुपके मतलब थोड़ी सी वीडियो बना ली, क्लिप्स भी ले ली और मैं थोड़ा डाटा तो मैं साइड का, उसके लिए माफी चाहूँगा। मेरे को वीडियो वहाँ नहीं बनानी चाहिए। चुप रह ले।